जांच करनी होगी। यूकेएसएससी के भ्रष्टाचारियों की सीबीआई जांच करनी होगी। विधानसभा के भ्रष्टाचारियों की सीबीआई जांच करनी होगी। उन महोदय के लिए मानवहीनता खत्म हो गई थी। हल्ला बोल, बोल प्रशांति हल्ला बोल, नौकरी के लुटेरों पे तू धावा बोल, नौकरी के लुटेरों पे तू धावा बोल, नौकरियों की लूट की सीबीआई जांच करनी होगी, नौकरियों की लूट की सीबीआई जांच करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हकम सिंह मुर्दाबाद, हकम सिंह मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, नौकरियों की लूट की सीबीआई जांच करो, नौकरियों की लूट की सीबीआई जांच करनी होगी, नौकरियों की लूट की सीबीआई जांच करनी होगी। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, नौकरियों के लुटेरों का संरक्षण करना बंद करो, नौकरियों के लुटेरों के राजनीतिक आकाओं का संरक्षण बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद। जो गिरफ्तार हो रहे हैं तो ये सब लोग, और आप सोचिए कि वो यूके में 15 लाख रुपया देकर के 20 लाख रुपया लेकर के नौकरियों की नीलामी, नौकरियों की बोली हो रही थी। तो जो आदमी हमारे ऊपर अफसर बनकर बैठा वो कौन है? वो है जो कुर्सी की बोली लगा करके आया है, जो पद की कीमत चुका करके आया है, और इसलिए जब वो कुर्सी पर बैठेगा तो पहला काम करेगा कि 15-20 लाख रुपया वसूल करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को हमारे ऊपर बिठा दिया गया, और यूके का चेयरमैन एक ऐसे आदमी को बनाया गया। एस राजू यूके के चेयरमैन थे, और ये वो आदमी है जिसके बारे में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में भजन सिंह बनाम उत्तराखंड सरकार के मुकदमे में कहा कि ये जो एस राजू नाम का अफसर है, ये इसकी ईमानदारी संदेह के घेरे में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी उत्तराखंड सरकार को एस राजू की जांच करनी चाहिए, और भारत सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने एस राजू की जांच नहीं की, बल्कि एक नियुक्ति में उसने घोटाला किया, उनको एक नियुक्ति में घपले करने का अनुभव था, इसलिए यूके का चेयरमैन बना दिया। और कैसा वो आयोग था? 1800 प्रश्न एक परीक्षा में आए और उसमें से 400 सवाल गलत। एक दूसरी परीक्षा में 1300 प्रश्न आए, उसमें से 332 सवाल गलत। परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। कैसे परीक्षाएं आयोजित हो रही थी? अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेटर से वो कर रहे थे। इस तरह से परीक्षाएं आयोजित की जा रही थी, और ऐसे करके हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खेला जा रहा था। और वही नहीं खेला जा रहा था, जैसा मैंने कहा कि कोई नियुक्ति नहीं है जो साफ सुथरी हो। विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्षों को आपने बोलते सुना होगा, वो कह रहे हैं कि भाई विधानसभा के अध्यक्ष का तो विशेषाधिकार है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या है 405, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कर्मचारी कितने हैं? 532। और उत्तराखंड के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 70। कर्मचारी कितने हैं? 560। 405 की विधानसभा से कई गुना ज्यादा। वो कह रहे हैं गैरसैंण में बनाने के लिए चाहिए था। गोविंद सिंह भुजबल ने लगाए, और उत्तराखंड के हाईकोर्ट में 2018 में उन्होंने तर्क दिया कि गैरसैंण में विधानसभा बन रही है, इसलिए अंधाधुंध लगा रहे हैं।
प्रेमचंद अग्रवाल ने लगाए, फिर उन्होंने कहा गैरसैंण में विधानसभा बन रही है इसलिए लगाए। अब एक तीसरी विधानसभा रायपुर में बना रहे हैं, फिर लोगों को लगाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने ये कहा, लोग कह रहे हैं हाईकोर्ट के फैसले में भी लिखा हुआ है कि विशेषाधिकार है। कहीं नहीं लिखा हुआ विशेषाधिकार है। एक नियमावली है विधानसभा की, विधानसभा में भर्ती की नियमावली है। 2011 में उत्तराखंड की नियमावली बनी, 2006 और 2011 तक उत्तर प्रदेश की नियमावली से विधानसभा चलती थी। और इन दोनों नियमावलियों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि विधानसभा का अध्यक्ष अपनी मनमर्जी से अपनी बेटी, अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपने दामाद को, अपने परिवार वालों को मुख्यमंत्रियों की सिफारिश पर, इसकी सिफारिश पर अपॉइंट करेगा। ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं। इसी कानून में तो इस तरह की जो लूट हो रही थी, उस लूट के खिलाफ बस ये आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ये ज्ञापन आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि ये जो लूट हो रही है, इसके खिलाफ अब तक एसटीएफ जांच कर रही थी। कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोगों को पकड़ा जाना है, उन सबको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लेकिन मास्टरमाइंड के पीछे जो राजनीतिक मास्टर हैं, जो उनके राजनीतिक काका हैं, जब तक वो जेल में नहीं पहुंचेंगे, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं रुकेंगी नहीं, ये दोहराई जाएंगी। वरना तो मैं आपको बताऊं कि राज्य बनते ही 2002 में जब पहली भर्तियां हुई, पटवारी की भर्ती और दरोगा की भर्ती, और उस पटवारी और दरोगाओं की भर्ती में घोटाला हुआ। अभी तो 2015 में भी कह रहे हैं दरोगाओं की भर्ती में घोटाला हुआ। 2002 में जो वो पटवारियों की भर्ती हुई, और उसमें एक आखिरी में ये हुआ कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डीएम थे पौड़ी के एसके लांबा, और एसके लांबा की सर्विसेज टर्मिनेट हुई, नौकरी गई, लेकिन उसके बावजूद भ्रष्टाचार का सिलसिला नहीं रुका। क्यों? क्योंकि एसके लांबा के पीछे भी जो राजनीतिक लोग थे, उनको सजा नहीं हुई। जब तक राजनीतिक आका नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक हाकिम के हाकिम जेल में नहीं जाएंगे, तब तक ऐसा होता रहेगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि एसटीएफ जितना कर सकती थी उसने कर दिया। अब राजनीतिक आकाओं को पकड़ना उसके बूते की नहीं है, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत है। तो और उसमें आप जो सारे लोग हैं, आप जैसे नौजवान लोग हैं जो प्रदेश में सड़क पर उतरे हैं, अगर आप सड़क पर सचेत होकर के नहीं खड़े रहेंगे, सवाल नेता होने का और नेता नहीं होने का नहीं है, सवाल है कि हम अपने अधिकार के लिए सड़क पर खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे। अभी इस राज्य में लड़कियों का रिजर्वेशन खत्म हो गया। जिन लड़कियों को पीसीएस की तैयारी करनी थी, वो सब सड़क पर नारा लगा रही हैं। देहरादून में परसों उस रैली में भी वो सारी लड़कियां मौजूद थी, जिन्होंने पीसीएस का प्रिलिमिनरी क्वालिफाई किया है, और अब ये भरोसा नहीं है कि मेंस वो दे पाएंगी कि नहीं दे पाएंगी, वो सड़क पर उतर करके नारा लगा रही है। नारा लगाना किसी का शौक नहीं है। सरकारी व्यवस्था कायदे से चले तो हम आराम से रहेंगे, लेकिन हक अधिकारों की लूट हो अगर, तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। उसके खिलाफ आप ही बोलेंगे। इस सारे घपले घोटालों पर निगाह बनाए रखिए, नजर बनाए रखिए, सड़कें सूनी मत होने दीजिए, क्योंकि विधानसभा में आपने जिनको चुन करके भेजा है, वो तो अपने बेटे बहू का इंतजाम कर रहे हैं, वो अपने दामादों का और बेटियों का इंतजाम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे प्रतिनिधि नहीं बोलेंगे तो हम ही को बोलना पड़ेगा। हमारी नजर रहेगी तो सजा होगी, हमारी नजर नहीं रहेगी तो सजा नहीं होगी। तो इसके साथ मैं ये ज्ञापन कर रहा हूँ, श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखंड शासन देहरादून द्वारा श्रीमान उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग महोदय, इस समय पूरा उत्तराखंड यूके SSSC विधानसभा से लेकर तमाम भर्तियों में हुई धांधलियों को लेकर उद्वेलित है। नौकरियों की बिक्री और मनमानी नियुक्तियों का जिस तरह का जाल सामने आया है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में कोई ऐसी नियुक्ति नहीं है जिसकी प्रक्रिया को पारदर्शी या साफ सुथरा माना जा सके। महोदय, यूके SSSC एवं अन्य भर्तियों में हुई धांधलियों में हुई शुरुआती जांच एसटीएफ द्वारा की गई, लेकिन जिस व्यापक पैमाने पर धांधलियों की बात सामने आ रही है, ऐसे में तमाम युवा ये महसूस करते हैं कि सभी नियुक्तियों की ऐसी एजेंसी से जांच होना आवश्यक है जो राज्य सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो। इसलिए हमारी ये मांग है कि सभी नियुक्तियों की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई से करवाई जाए। ऐसी जांच इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि जिन्हें मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, वे सब नौकरियों का सौदा किसके राजनीतिक संरक्षण में कर पाए। बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर किसी के लिए भी नियुक्तियों में धांधली करना संभव नहीं है, और राजनीतिक संरक्षक अभी भी शिकंजे से बाहर हैं।
राज्य की पुलिस के लिए उन पर हाथ डालना मुश्किल है। इसलिए उच्चतम न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच आवश्यक है। राज्य बनने के बाद से लेकर अब तक की सभी नियुक्तियों की जांच करवाई जाए। संदेह के दायरे में आए कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष रहे श्री एस राजू को भी जांच के दायरे में लाया जाए। महोदय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 6 वर्ष बाद पीसीएस की परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन इस बीच उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड की युवतियों को प्रदत्त 30% क्षैतिज आरक्षण निरस्त कर दिया है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों और आंदोलनकारियों का आरक्षण इससे पहले समाप्त हो चुका है। उत्तराखंड की युवतियों एवं अन्य श्रेणियों का आरक्षण बहाल करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। हाल में प्रदेश में अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया जिस तरह से आयोजित की गई, उसमें भर्ती करने से ज्यादा भर्ती से युवाओं को बाहर करने पर जोर दिया गया। देश सेवा के लिए सेना में जाने के इच्छुक युवाओं की आकांक्षाओं पर यह पूरी भर्ती प्रक्रिया तीव्र कुठाराघात थी। इस भर्ती प्रक्रिया में गलत तरीके से जानबूझकर बाहर किए गए युवाओं को पुनः अवसर दिया जाए, साथ ही सेना में नियमित भर्ती की बहाली की जाए। उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती एपीआई स्कोर के बजाय प्रतियोगी परीक्षा से की जाए, साथ ही यूसेट की परीक्षा भी तत्काल करवाई जाए। उक्त सभी मांगों पर तत्काल सकारात्मक कार्रवाई की हम मांग करते हैं, अन्यथा युवा आंदोलन को और अधिक तीव्र करने के लिए हम बाध्य होंगे।